कोरोना संकट पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी बैठक होने जा रही है। कोरोना के मौजूदा हालात पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसकी समीक्षा करेंगे। टीकाकरण की स्थिति पर भी चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और समय इसका दिया गया है मीटिंग का 11 बजे का समय निर्धारित किया गया है। 11 बजे इस मीटिंग का सिलसिला शुरू होगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद तमाम राज्यों में जो हालात बने हुए उन पर नजर अपनी बनाए हुए हैं। कुंदन, सीधे आपके पास आते हुए, आज की ये जो बैठक है कुंदन काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। बिल्कुल विपनेश, ये महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि जो कि पहली बैठक होगी हाल के कुछ दिनों में, जिसमें खुद गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल होंगे। और हमने देखा था कि पिछली बार अमित शाह ने किस तरीके से आगे बढ़ के कोविड के मामले में बड़ा रोल प्ले किया था, लेकिन पश्चिम बंगाल चुनाव से लेकर और बाकी दूसरी व्यस्तताओं से लेकर सीधी बैठकों में कम शामिल रहे थे। लेकिन इस बैठक में अमित शाह होंगे, खुद प्रधानमंत्री होंगे, स्वास्थ्य मंत्री होंगे, तमाम सचिव होंगे। और न केवल देश में कोरोना के हालात को लेके, मेडिसिन, ऑक्सीजन बेड्स, आईसीयू बेड्स को लेके, बल्कि वैक्सीनेशन ड्राइव को लेके भी एक असेसमेंट बैठक होगी। और मुझे लगता है कि इसके बाद कोई खास निर्देश दिया जाए। और लगातार जिस तरीके से कई राज्यों से मांग हुई थी कि जो करीब देश के 10 राज्यों ने विदेशों से वैक्सीन के लिए ग्लोबल टेंडर किया है, जो कि अलग अलग रेट में कोट हो सकता, बेहतर होता कि भारत सरकार या केंद्र सरकार खुद ही प्रिक्योर करके इन राज्यों को देते, तो हो सकता है कि इस पर भी कुछ बड़े निर्णय हो। और हो सकता है कि बाकी विदेशी वैक्सीनेशन जो कंपनियां हैं जिन्होंने भारत में प्रयोग के लिए अप्लाई कर रखा हो, वो उसको भी स्पीडी अप्रूवल के लिए कुछ निर्देश दिया जाए। लेकिन जो एक बात कही जा रही थी कि लगातार देश में कोरोना को लेके वैक्सीनेशन का ड्राइव है, वो तो स्लो पड़ गया। देखिए, सरकारी घोषणाओं में भले दिखे, आपके कॉलर ट्यून में भले दिखे, लेकिन रियलिटी ये है, हम दक्षिणी दिल्ली के साकेत के शानी सरोदे पब्लिक स्कूल में, जहाँ पे 5 सेंटर चला करते थे और 5 में कम से कम 750 से 800 लोगों का वैक्सीनेशन होता था। यहाँ पे कोवैक्सीन दिया जा रहा था, लेकिन ये सेंटर खाली पड़ा है, बंद पड़ा है और कोई इन्हें सूचना नहीं कि आगे कब तक दवा आएगी, कब तक वैक्सीन आएगा और कब तक चलेगी। कुछ एक सेंटर जरूर जो कोविशील्ड देते हैं वो दिखा करते थे, लेकिन इतने बड़े पैमाने पे जब दिल्ली में अभी भी रेट्स लगातार 12, 15, 17% तक और एक बीते महीने तक 30% तक पॉजिटिव रेट था। आज भी यहाँ 40 से 1000 के ऊपर जो एक्टिव मरीजों की संख्या है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना खुद का टेस्ट भी नहीं कराया होगा और वो बीमार और दूसरे लक्षणों से शामिल हो सकते हैं। ऐसे में देश की राजधानी दिल्ली में भी अगर वैक्सीनेशन ड्राइव ठीक से नहीं चलता, तो आप ग्रामीण और रूरल और बैकवर्ड स्टेट्स के बारे में क्या कल्पना कर सकती, इस बात को सोच सकती हैं। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से केंद्र लगातार पिछले कुछ दिनों में इस कोविड के सेकेंड लहर के मामले में स्टेट्स पे अपना ओनस देता रहा है, या स्टेट पे निर्णय देता रहा, मुझे लगता है कि सेंट्रलाइज कोई निर्णय होगा जिसका एक इम्पैक्ट पड़ेगा और केंद्र के तरफ से कोई समुचित एक तरह से पॉलिसीज, खासकर वैक्सीनेशन को लेके कुछ क्लियर की जाएगी, जिससे कम से कम देश के लोगों को उम्मीद बनेगी, राहत होगी। बिल्कुल, कम से कम इस ड्राइव को लेकर, ऐसे मामले में वैक्सीनेशन ड्राइव को लेकर जो कि केवल अंतिम और लास्ट विकल्प है, उसको लेकर सरकार कोई पॉलिसीज एक्टिव दिख रही है। ठीक है कुंदन, नजर बनाए रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो कोरोना संकट पर और वैक्सीनेशन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक में चर्चा करने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।